Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my new video। तो कैसे हैं आप सब? I am Jumna and I hope you all are doing well। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ उसका टाइटल है पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडियन मुस्लिम्स आर नॉट हैप्पी। इट मीन्स कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं वो इंडिया के मुस्लिम्स के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। तो देखते हैं कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ पर ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया के रिलीजन में, इंडिया के कल्चर में इंटरेस्ट रखने की वजह से पाकिस्तानी मुस्लिम्स को पसंद नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आपका नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं कि आप इस्लाम को मानने वाली हैं, आप मुस्लिम हैं और आप पूजा पाठ करती हैं। तो कुछ लोग सवाल उठाते होंगे मन में, कुछ लोग आपको अलग नज़र से देखते होंगे। हाँ, लोग अलग नज़र से देखते हैं और पूछते हैं कि क्यों ऐसा हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है धर्म में। जय हिंद दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया में हिंदुत्व बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इसे देखकर पाकिस्तान जैसे कई मुस्लिम देशों को तीखी मिर्ची लग रही है। अब इसका कारण ये है कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान हिंदू धर्म को पसंद कर रहे हैं। भारतीय मुसलमान अपनी ही स्वेच्छा से खुद मंदिर जा रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, रामायण और गीता पढ़ रहे हैं और इतना ही नहीं, महाभारत और रामायण के इतिहास को भी जान रहे हैं। आप कलश आपने बिठाया हुआ है, सभी देवी देवताओं के फोटो और मूर्तियाँ। हमारी फैमिली और हम बचपन से ही सब चीज़ों को मनाते आए हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो हम इंसान हैं और हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो मैं तो बचपन से ही इनको बिठाती हूँ और इन पे आस्था रखती हूँ। आपका नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं कि आप इस्लाम को मानने वाली हैं, आप मुस्लिम हैं और आप पूजा पाठ करती हैं। तो कुछ लोग सवाल उठाते होंगे मन में, कुछ लोग आपको अलग नज़र से देखते होंगे। हाँ, लोग अलग नज़र से देखते हैं और पूछते हैं कि क्यों ऐसा हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है धर्म में। मैं और या मेरे मम्मी हो या डैडी, जो भी है इस चीज़ को बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ईद हो या बकरीद हो या दिवाली हो, कुछ भी चीज़ें हम मिल के करना चाहिए, तो हम खुशहाल भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। अब भारतीय मुसलमानों का हिंदू धर्म के लिए प्रेम देखकर पाकिस्तान और कई और मुस्लिम देशों को खराब इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से वो भारत में फूट डाल सकें और लड़ाई करवा सकें। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इनको लग रहा है कि अगर मुस्लिम लोग हिंदुओं के मंदिर में जाने लगेंगे, पूजा पाठ करने लगेंगे और ऐसे में अगर भारत में रहने वाले हिंदुओं को भी हिंदू धर्म पसंद आने लगा और वो हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करने लगे तो ऐसे में भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये तो आप लोग जानते ही हो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र और स्वच्छंद है और भारत में रहने वाला व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर अपनी स्वेच्छा से कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर उसे किसी और दूसरे धर्म में इंटरेस्ट दिखाई देता है तो वो उस धर्म को भी एक्सेप्ट कर सकता है, उस धर्म में पूजा पाठ कर सकता है, उस धर्म में रह सकता है। और यहाँ पर ये अधिकार सभी धर्मों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या फिर जैन हो, कोई भी धर्म के लिए ये सभी अधिकार मान्य हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मुसलमानों का ही दबदबा है और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों को ज़बरदस्ती कुरान पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है और तो और इस चीज़ के लिए भी मजबूर किया जाता है कि वो हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। ये अपने अपने रवैये बदल गए, हम ये हैं, बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना। अच्छा। पर इंसान कहते हैं हम इंडिया है, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, ये सब कुछ नहीं है। पर उनको ये नहीं पता हम उम्मत किसकी है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। अच्छा, इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं। क्यों? वो बस मुसलमान नहीं है। अच्छा, तो मुसलमान नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लगता? वो भगवान को मानते, हम भगवान को मानते नहीं है। और अगर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू ऐसा नहीं करते तो वहाँ पर जो बड़े बड़े महाजन मुस्लिम होते हैं वो उनकी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं और उनकी बेटियों को बेच देते हैं और उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा एज बारे कोई मौलाना से उसकी शादी करा दी जाती है और बाद में उसे बच्चलन बता दिया जाता है। पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ मारपीट की जाती है और उन्हें जबरन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भारत को आतंकवादी बताते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हर धर्म के लोगों को अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया जाता है।
और यदि हम इनकी स्वतंत्रता को देखें तो पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। हिंदू लगभग बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं वो लगभग एक ही दो बचे हैं, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, और इनकी जो आबादी है वो पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आप इन मुसलमानों से पूछ सकते हो कि जो आज़ादी के समय पर इतने सारे हिंदू धर्म के लोग थे और भी अन्य धर्म के लोग थे, वो आखिरकार कहाँ गए? जब पाकिस्तान हर धर्म के लोगों को स्वतंत्रता से जीने की आज़ादी दे रहा है तो बाकी धर्म विलुप्त क्यों हो रहे हैं? हालांकि यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि भारत सच में एक अनोखा देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और कई धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और यहाँ पर हमें ये देखने को नहीं मिलता कि कोई भी मुसलमान जबरदस्ती किसी हिंदू धर्म में रहने वाले लोग को मार मार के मुस्लिम बना रहा हो, या फिर कोई हिंदू जबरदस्ती मुसलमान को मार मार के हिंदू बना रहा हो। मैं खुद एक ऐसे परिवेश में रहता हूँ जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जैसा दुनिया में कोई और देश नहीं है। अब भारत की इस तारीफों पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। That's so surprising. मीन्स देखिए, न्यूज़ के ऊपर, सोशल मीडिया पे सिर्फ यही बातें फैली होती हैं कि मुस्लिम्स जो हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, वो वहाँ पर सिर्फ अपने इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, अपने दीन की तरफ मतवज्जो हैं, ठीक है, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, हिंदुओं से बहुत ही कता ताल्लुकी रखी हुई है उन्होंने। लेकिन इस वीडियो के अंदर इस तरीके से बताया जा रहा है कि मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया में जाकर उनके मंदिरों में जा रहे हैं, ठीक है, उनकी जो कथाएं हैं, उनके जो भी होता है, हिंदुओं का मुझे ऐसा सच नहीं पता, लेकिन जितना मैं जानती हूँ मैं उतना बता रही हूँ कि जिस तरीके से अब ये लोग ये कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे कल्चर की चीज़ें कर रही हैं तो आप वही बन चुके हैं, आपने कोई हिंदू मजहब जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। नो, देखिए, आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम है, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप न्यूजीलैंड के ही होके रहे। मीन्स कि आप सिर्फ उस जगह का, उन चीज़ों का विजिट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि वो चीज़ें किस तरह की हैं। सेम इसी तरह है कि अगर कोई जो है पर्सन है वो अपने रिलीजन से हट कर, मीन्स कि अपने रिलीजन को छोड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी दूसरे रिलीजन को एक्सपीरियंस करता है, देखता है कि उसमें किस तरह की चीज़ें हैं, तो आई डोंट थिंक सो ये बुरी चीज़ है। किसी चीज़ को सिर्फ एक्सपीरियंस करना और उसको एक्सेप्ट करना, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इतना पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। एंड वहाँ पे एक और बात कही थी कि मुस्लिम्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं इंडियन मुस्लिम्स को कि वो किसी भी तरीके से अपना इस्लाम जो है वो ना छोड़े। और यहाँ बात की है कि यह पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम्स, मैं इस बात को एग्री नहीं करती कि मुस्लिम्स जो है वो यहाँ पर हिंदुओं को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि आप जो है वो अपना मज़हब छोड़ के हमारे पास आ जाए। नो, मैं जहाँ पे रहती हूँ, आई थिंक सो कि यहाँ पर इसके करीबी एरिया के अंदर इंडियन रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सब रहते हैं, हर कोई अपना अपने मज़हब के हिसाब से रह रहे हैं, तो इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई है। ये लोगों की बातें होती हैं, ठीक है। इंडिया जो है वो हमेशा अपने बारे में ही अच्छा बोलेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान के हक़ में ही बोले, पाकिस्तान को अपने हक़ में ख़ुद बोलना पड़ेगा। तो दैट्स मीन कि कुछ बातें अगर पाकिस्तान में बुरी है तो अच्छी भी है। और यहाँ पर इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो कभी भी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करता, ज़बरदस्ती करने का नहीं कहता कि आप किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाएं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा हर किसी को सिर्फ ताकीद की, कभी किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि लोग जो थे वो उल्टा उनके ऊपर पत्थर बरसाते थे, उनको गाली गलौज अस्तगफिरुल्लाह किया करते थे, उनको नाउज़ुबिल्लाह बुरा भला कहते थे। लेकिन आप वसल्लम ने कभी भी किसी भी इंसान को हिदायत करते हुए उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। तो एज सच इस्लाम हमारा ज़बरदस्ती की इजाज़त देता ही नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती करना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर ये बातें जो हैं, आई थिंक सो कि हर मुस्लिम को, हर इंडियन को पता होनी चाहिए। आप लोग बताएं कि आप लोग इन इंडियन मुस्लिम्स के बारे में क्या राय रखते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।